Good morning, everyone. Uh, myself Anubhav Verma and welcome to our YouTube channel Maths with Anubhav. मैं यहाँ पर बीएससी जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है हमारा वही डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ा सा उसी के बारे में से उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स मैं इस वीडियोस में अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा बीएससी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर में जो हमारा सिलेबस आया है उसे दो बुक्स में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारी मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकेंड वन बुक जो हमारी है वो है हमारी ज्योमेट्री। दो बुक्स हमको बीएससी सेकंड सेमेस्टर में पढ़नी है, जिसमें से पहली हमारी है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दूसरी हमारी ज्योमेट्री। तो सबसे पहले जो मैं बात करने जा रहा हूँ मैं मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करने जा रहा हूँ। मैं जो भी कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, जो भी कुछ बताऊँगा वो सब एसजे की ही बुक से मैंने पढ़ा है। मैं वहीं से आपको एक्सप्लेन करूँगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब वहीं से होंगे। तो मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बुक है उसे हम यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, 3 यूनिट में। फर्स्ट यूनिट जो है उसमें मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है, सेकंड में ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताया गया है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया गया है, और थर्ड में हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड यूनिट हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो सबसे पहले जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट यूनिट मैट्रिक्स हो गई, सेकंड ट्रिग्नोमेट्री एंड थर्ड। तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो हम सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ही डिस्कस करेंगे। बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक है वो हमने सबने 12th जब पास आउट करके अभी हम लोग आए हैं तो बहुत अच्छे से मे बी हम में से किन्हीं ने डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। जिसने डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़ा है 12th में अच्छे से, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन की टॉपिक में बहुत कम परेशानी आने वाली है। और जिसके ये दो टॉपिक अच्छे नहीं है वो बिल्कुल इस इनमें इन इस यूनिट में ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन आना चाहिए। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो हमारा 12th में भी था, तो अभी हमारे टच में होगा। तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूँगा वो इसी को डिस्कस करूँगा। तो अभी हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अभी जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो इसमें क्या है कि हमारे चैप्टर्स हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंट्रोडक्शन। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंट्रोडक्शन। सो क्या है चैप्टर का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंट्रोडक्शन। तो हमें क्या करना होगा, क्या बताना है इस चैप्टर में, क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में क्या है, क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो सबसे पहले व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला क्वेश्चन क्या उठेगा इस चैप्टर से, मतलब हमें क्या पता होना चाहिए आएगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऐसी एक इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन एन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव कोफिशिएंट, डेरिवेटिव्स डिफरेंशियल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिफरेंशियल कोफिशिएंट पर डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जो कि डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट या किसी भी डिफरेंशियल को
इन्वॉल्व है, मतलब कंसिस्ट करती है, वो इक्वेशन क्या कहलाएगी हमारी? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाने वाली है। सो फॉर एग्जांपल हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या क्या होने वाली है? फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाली है, सबसे सिंपल इक्वेशन हम ये ले लेते हैं, dy/dx प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या है, यहाँ y का जो है डेरिवेटिव करा गया है किसकी रेस्पेक्ट में? x की रेस्पेक्ट में। हियर वी हैव टेक द डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया dy/dx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होगी। सेकेंड हम इक्वेशन देखने जा रहे हैं, d2y/dx² प्लस 2 dy/dx प्लस y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी हो गई। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अगला टॉपिक इसी चैप्टर में आता है हमारा, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज, मतलब जो हमारा ये ऑर्डर है, ऑर्डर क्या, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि ये होता क्या है। ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ a differential equation is the order of highest derivative which appears in it, अब क्या है? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो किसी इक्वेशन में होगा उसी को हम हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा वही हमारा ऑर्डर होगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेट अस फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है वो ये d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस ky प्लस y इज 0। अब यहाँ डिफरेंशियल डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे कितनी पावर है? 1। ऐसी यहाँ कितनी पावर है हमारी? यहाँ पावर है 2। यहाँ 1 टाइम डेरिवेटिव हुआ है तो 1 पावर, 2 टाइम डेरिवेटिव है तो d2y/dx², मतलब यहाँ हमारा ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा ना ऑर्डर। बस हमें यही देखना था। अब हमारा ऐसी सेकंड में हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ देखो सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम लोग ना सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा क्या है सेकंड एग्जांपल में हमने कोई इक्वेशन जो हमारा वो होता है ना, कर्व होती है सर्किल की, एक जनरल इक्वेशन होती है x माइनस एच प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। वहाँ से हमें क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने को आती है। तो मैं उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का अभी ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर निकालने जा रहा हूँ, डिग्री नहीं ऑर्डर। तो मैं लिख देता हूँ इस इक्वेशन को, वो है क्या 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर होल पावर 3/2 इज इक्वल्स टू रो मान लीजिए या y मान लीजिए, रो लिख लेते हैं हम d2y/dx²। यहाँ हमें क्या करना है? ऑर्डर फाइंड करना है। अब ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट टर्म्स में डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर किसकी? डेरिवेटिव की। तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ कितनी पावर है डेरिवेटिव की? 1 टाइम डेरिवेटिव है। क्या y का डेरिवेटिव 1 टाइम हुआ है x की रेस्पेक्ट में, उसकी पावर कितनी है 2। लेकिन नहीं, ये हमारा ऑर्डर नहीं है क्योंकि यहाँ 2 टाइम डेरिवेटिव हुआ है y का x की रेस्पेक्ट में। तो यहाँ ऑर्डर कितना हो गया हमारा? 2। ऑर्डर कितना हो गया? 2। हमारा आंसर होगा कि ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 2 है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसमें d3y/dx2 प्लस 2 d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। अगर इसमें ऑर्डर फाइंड करने को हमसे कहा जाए डिफरेंशियल
इक्वेशन का क्या ऑर्डर होगा, तो यहाँ y का डेरिवेटिव नहीं है, y तो ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब y का डेरिवेटिव ही नहीं हुआ। सिमिलरली यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ y का डेरिवेटिव 2 टाइम्स हुआ है x की रेस्पेक्ट में, यहाँ देखें तो यहाँ y का डेरिवेटिव 3 टाइम्स हुआ है x की रेस्पेक्ट में, तो यहाँ ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर हो गया 3 इज द आंसर। अब हम बात कर लेते हैं डिग्री, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमने डिग्री फाइंड करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो हम लोग डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। सो डिग्री क्या है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ, द डिग्री ऑफ differential equation is the order of highest derivative of the highest derivative which appears in it after the equation has been made clear of differential. After the equation has been made clear of differential. डिग्री क्या है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो डिग्री है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर है, विच अपीयर्स इन इट आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन मेड क्लियर। जब इक्वेशन क्लियर हो जाए उसके बाद जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वही हमारी क्या होगी, डिग्री होगी। अब फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इक्वेशन लेते हैं, अपनी जनरल इक्वेशन ही लेंगे जो अभी सर्किल की में ले लेते हैं। इक्वेशन लेंगे d2y ओवर dx स्क्वायर की पावर 2 प्लस dy ओवर dx की पावर 3 प्लस y इज इक्वल्स टू d। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर फाइंड करना है, तो ऑर्डर क्या होगा, इस इक्वेशन का ऑर्डर होगा 2, ऑर्डर हो गया 2। अब डिग्री क्या होगी, जो हमारा ऑर्डर है यहाँ 2 टाइम डेरिवेटिव हुआ तो ऑर्डर हो गया 2। अब इस ऑर्डर की जो पावर होगी, ये जो हाईएस्ट पावर है वही हमारी डिग्री है, तो डिग्री कितनी हो गई 2। अब अनदर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर ऑल पावर 3 इज इक्वल्स टू होल स्क्वायर d2y ओवर dx का स्क्वायर और ये स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस इक्वेशन का ऑर्डर बताइए, तो यहाँ पे 1 टाइम डेरिवेटिव है, उसकी पावर 2, इसकी पावर 3। लेकिन यहाँ देखें ऑन द अदर हैंड, राइट हैंड साइड अगर हम देखते हैं इक्वेशन की, तो यहाँ डेरिवेटिव हुआ है 2 टाइम्स, y का डेरिवेटिव 2 टाइम्स हुआ है x की रेस्पेक्ट में, तो ऑर्डर कितना हो गया हमारा, ऑर्डर हो जाएगा 2, ऑर्डर 2 हो गया। एंड सो ऑन, डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री की बात करें तो हमें सिर्फ इसकी पावर से मतलब होगा कि कितने टाइम यहाँ पावर दी गई है, ये जो पावर है ना ये हमारी ये डिग्री होने वाली है। तो यहाँ 2 टाइम डेरिवेटिव है किसका, y का x की रेस्पेक्ट में, तो ऑर्डर हो गया 2 है तो 2 का ऑर्डर देख लो। अब ये भी 2 है तो हमारी डिग्री भी 2 हो गई, हमारी डिग्री भी क्या हो जाएगी 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम ना ऑर्डर हो गया और डिग्री हो गई, हमने ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना ही इस चैप्टर का मेन जो पॉइंट था ना, मेन जो था वो इस चैप्टर में ऑर्डर और डिग्री ही था, वो मैंने आपको बता दिया। तो अभी हम लोग ना, और कुछ फैमिलीज होती हैं कर्व की, उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना। तो सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन लेते हैं, उसकी अपन ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द differential equation।
अब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है? डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें दिखता है d3y ओवर dx क्यूब की पावर 3 प्लस 3 d2y ओवर dx स्क्वायर की होल पावर 4 प्लस 2 dy ओवर dx की पावर 1/2 प्लस y की पावर 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। उसने हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी। अब हमें क्या फाइंड करना है? डिग्री एंड ऑर्डर। डिग्री एंड ऑर्डर। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? ऑर्डर। ऑर्डर फाइंड करना क्या होता है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट टाइम जो डेरिवेटिव होता है, सबसे ज़्यादा पावर किस डेरिवेटिव की कितने टाइम डेरिवेटिव हुआ है, वही हमारी क्या होती है? डिग्री, सॉरी ऑर्डर होता है। तो यहाँ 1 टाइम डेरिवेटिव हुआ है y का x की रेस्पेक्ट में, यहाँ 2 टाइम हुआ है, यहाँ 3 टाइम हुआ है। तो हाईएस्ट पर कितने टाइम हुआ? 3 टाइम। तो ऑर्डर कितना हो गया? 3। और डिग्री क्या होती है? जो ऑर्डर जो है उसकी पावर। ऑर्डर की क्या पावर है हमारी? 3। तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई? 3। डिग्री भी 3, ऑर्डर भी 3। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर में? दूसरी जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं हमारे इक्वेशन फाइंड कराने वाले, कर्व फाइंड कराने वाले। सो अभी एक इसमें वेल नोन एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, तो वो दिया हुआ है कि फाइंड, मैं बुक में अभी दिखा देता हूँ आपको, कि फाइंड द कर्व ऑफ फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सेंटर ऑफ रेडियस आर। ये क्वेश्चन मेरठ 2013 में आया हुआ है। तो अभी हम लोग इसी सॉल्व करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ all the circles of radius r। सबसे पहला क्वेश्चन हम ये करने वाले हैं। सो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए कि सर्किल की जनरल इक्वेशन होती क्या है। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल? वी हैव टू नाउ दैट। सो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं? इक्वेशन ऑफ, सॉल्यूशन डाल के लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन होती है हमारी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस, एच हमारा आर हमारी यहाँ पर रेडियस है। सो अब इसे हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। मैंने इसको बोल दिया है, इक्वेशन फर्स्ट बोल चुका हूँ। अब हमने क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है किनकी? सर्कल्स की। तो सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव करने जा रहा हूँ। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एच और के क्या है? हमारी कांस्टेंट है। सिमिलरली रेडियस भी हमारी कांस्टेंट है। एक्स, एच जो है वो एक्स एक्सिस पे चली हुई डिस्टेंस, और के जो है वो वाई एक्सिस पे चली हुई डिस्टेंस है। सो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये पावर उठ के आगे आ जाएगी, पावर में से माइनस हो जाएगा। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव होता है हमारा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। वही लगाएंगे पावर आगे, पावर माइनस, तो वन आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 1, एच का करने जाएंगे 0, प्लस 2 वाई माइनस के पावर 1, वाई का करने जाएंगे डी वाई ओवर डी एक्स की रेस्पेक्ट में माइनस 0। आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो हमारी इक्वेशन होता है, इस 2 को 0 के अपॉन में शिफ्ट कर दिया, 0 का 0 ही रहा। एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन सेकंड बोल दिया। अब मैं अगेन डेरिवेटिव लिखता हूँ, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के डिफरेंशिएट में दोबारा से डिफरेंशियल करने पे तो x माइनस एच का डेरिवेटिव करने जाएंगे, क्या हो जाएगा? x का 1, h का 0। सो मैं 1 लिख देता हूँ, प्लस y माइनस के में हम क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल।
फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड ऐसी प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट ऐसी। तो y माइनस के का जब हम करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx और माइनस जीरो, और dy ओवर dx पहले से ही रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx का स्क्वायर प्लस dy ओवर dx का जब डेरिवेटिव लगाएंगे तो हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर इंटू वाई माइनस के ऐसे सिमिलरली इक्वल टू जीरो। अपन ने इक्वल टू जीरो लिख देना है। ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड, हम इसमें लेट कर लेते हैं। इक्वेशन थर्ड हमने इसको बोल दिया। इक्वेशन थर्ड हमारी इक्वेशन थर्ड क्या है, वन, मैं एक बार देख करके लिख लेता हूँ पीछे से, वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर वाई माइनस के डी टू वाई ओवर डी एक्स, वाई माइनस के डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यह हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर थर्ड से y माइनस के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y माइनस के की वैल्यू फाइंड करनी है तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, इसे जीरो के इधर लेके आए राइट हैंड साइड में तो माइनस वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर ऐसे ही रहने वाला है, ब्रैकेट क्लोज, वाई माइनस के इज इक्वल टू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस तो बाहर है ही आपका वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट ऐसे ही रहने वाला है, माइनस दिया मेरे क्या फायदा होगा, सॉरी मैं स्टेप शॉर्ट करना भूल गया, y माइनस के इज इक्वल्स टू माइनस के वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर अपॉन डी टू वाई ओवर डी एक्स। ये यहाँ से हमें y माइनस के की वैल्यू मिल जाती है। सिमिलरली हमने इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमारी आई थी सेकंड इक्वेशन थी x माइनस एच प्लस वाई माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। यहाँ से हम x माइनस एच की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x माइनस एच इज इक्वल टू माइनस के वाई माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स। अब y की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के यहाँ पुट करी, सो x माइनस एच माइनस माइनस का प्रोडक्ट होगा प्लस हो जाएगा, माइनस एच लिख देते हैं एक बार, वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में आपका डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और ये डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे का ऐसे। यहाँ हमें y माइनस की वैल्यू मिल गई, यहाँ x माइनस एच की वैल्यू मिल गई। इन दोनों वैल्यूओं को उठा करके हम इसको रख देते हैं जनरल इक्वेशन जो हमने लेट की थी सर्किल की, उसमें रख देते हैं। क्या थी वो इक्वेशन, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर की बात करें तो माइनस माइनस का स्क्वायर माइनस 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 ये हमारा प्लस हो गया था, तो वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट अपना ऐसे क्लोज कर देना, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये ऐसे लगाओ और यहाँ हमारा डी ओवर डी एक्स और इस पूरे की पावर रखते हुए प्लस वाई माइनस के की वैल्यू उठा के रखते हैं, माइनस वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट लगाया अपॉन में डी टू वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हें इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। अब यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है दोनों इक्वेशन से, वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसको हम कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, तो मैं कॉमन लेने जा रहा हूँ। हमारा वन प्लस क्या कहूँ, पहले मैं इक्वेशन पूरी एक बार ऐसे लिख देता हूँ, वन प्लस
डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ हमारा ए ऐसे रखा हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स, ये पूरा ब्रैकेट ऐसे, ये ऐसे, यहाँ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर रखा हुआ है, वहाँ एक स्क्वायर था, दो स्क्वायर उठ के यहाँ आ गया, यहाँ एक स्क्वायर ऐसे, प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर, वहाँ माइनस का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वैल्यू उठा के रखता हूँ, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर अपोन में डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ से कॉमन क्या ले लिया, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर अपोन में डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर अपोन में डी टू वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, इसकी पावर 2 एंड इसकी भी पावर 2, तो दोनों से कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचता है, डी वाई ओवर डी एक्स की स्क्वायर, यहाँ से बचेगा इसमें से पूरे से, ये पूरा का पूरा ऐसे बाहर आ गया, तो 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सो ये ब्रैकेट हमारी जो होगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर की पावर 2, तो ये रहा, और एक ये है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर भी ट्वाइस में, तो 2 पावर ये और 1 पावर ये, बल्कि क्या बन जाते हैं 3 पावर, तो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स की स्क्वायर होल पावर 3 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर होल पावर 2, ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। सो एक अनदर क्वेश्चन और है इसी, एक अच्छा कुछ थोड़ा सा और क्वेश्चन एक और देखेंगे बस। एक क्वेश्चन है, अनदर क्वेश्चन जो है हमारा, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली फैमिली इसकी ऑफ कर्व दे रखी है, y इक्वल्स टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x, फोर डिफरेंशियल वैल्यू, फोर डिफरेंट वैल्यूज, सॉरी डिफरेंशियल नहीं, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a एंड b। अच्छा, a एंड b की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है इस कर्व की। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले उठानी है हमारी जो इक्वेशन है, सॉल्यूशन डालेंगे, गिवन इक्वेशन उठा के लिख देंगे y इज इक्वल टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x रिस्पेक्ट करने पे, डेरिवेटिव करने पर dy ओवर dx, a e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x, e की पावर 2x महासंत है, चाहे इसका आप डेरिवेटिव करें या इंटीग्रेशन करें, इन्हें मोहमाया से कुछ मतलब नहीं है, ये e की पावर 2x ही रहने वाले हैं, मतलब एक्सपोनेंट e की पावर x जो है आप इंटीग्रेशन करें या डिफरेंशियल करें, मोहमाया से दूर है ये, ना किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ना फायदा लेना चाहते हैं, e की पावर x ही रहेंगे। अब 2x का डेरिवेटिव करेंगे x की रेस्पेक्ट में, तो 2 प्लस के b e की, सिमिलरली e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, e की पावर माइनस 2x, लेकिन ये माइनस की जो 2x है ना, तो इसका डेरिवेटिव करने जाएंगे x की रेस्पेक्ट में, तो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या आया, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 2a e की पावर 2x माइनस 2b e की पावर माइनस 2x, ठीक है। अब हम इसका अगेन डेरिवेटिव कर देते हैं, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, हमें मिलेगा
d2y/dx² टू ए की पावर 2x का डेरिवेटिव, फिर e की पावर 2x का डेरिवेटिव करने जाएंगे 2 माइनस पहले से ही 2 ऐसे ही b e की पावर -2x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर -2x और -2 का x का डेरिवेटिव -2, तो d2y/dx², 2 2 जा 4, 4a e की पावर 2x माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 4 b e की पावर -2x। इक्वेशन कुछ बड़ी बड़ी क्यों लग रही है। अच्छा, d2y/dx², 4 हमने इसमें से कॉमन आउट किया तो a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -2x। और देखना जरा हमें क्या इक्वेशन किसकी फाइंड करनी थी, ये तो हमारी जनरल इक्वेशन आ गई निकल करके, यही तो इक्वेशन है ये, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे d2y/dx² इज इक्वल्स टू 4y, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो रिक्वायर्ड आंसर हमारा हो जाएगा d2y/dx² माइनस के 4y इक्वल टू 0 आंसर। थैंक यू एवरीवन, बस आज हम इतना ही करेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई। अब मे भी ये जो जाने वाली है वीडियो 32 या 33 मिनट की जाने वाली है। अब मैं ने इसमें जितना भी डिस्कस करा कोई गलती हो गई है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं भी भाई एक स्टूडेंट हूँ BSc सेकेंड सेमेस्टर का, अपनी हॉबी सेटिस्फिकेशन एंड रिवीजन पर्पज से ये वीडियोस बनाकर मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, सो आप लोग देख लीजिएगा, है ना, ध्यान से। एंड जो भी मुझसे कोई गलती हो गई है उसके लिए मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ। और बाकी वीडियो को लाइक करें प्लीज़, वीडियो देख लें आप लोग।